परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद आदर और महिमा से बात करते हैं। आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और सहायक पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमें इन वचनों की सच्चाई और गहराई स्पष्ट बताता भी है और हमें चलने में हमारी सहायता करता है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर अमल कर सकें और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फल प्रकट हों, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और उसका नाम महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 89 के लिए। डिसर्नमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, हम कैसे डिसर्नमेंट को हाउ वी कैन लर्न द डिसर्नमेंट। हमको डिसर्नमेंट को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ताकि हमारा जीवन हम उन चीज़ों को परख सकें, स्पिरिचुअल बातों को, आत्मिक बातों को, आत्मिक चीज़ों को। इसलिए हम उसकी और गहराई में जाएंगे और ये समझेंगे कि क्यों ऐसा संभव नहीं हो पाता है। हाउ वी ट्रेन आवर मेंटल फैकल्टीज फॉर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आत्मिक उन्नति के लिए हम कैसे अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को ट्रेंड करें। मेंटल फैकल्टीज़ से मतलब है, हम आज इस बात को देखेंगे कि मेंटल फैकल्टीज़ है क्या, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 14 पद। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियाँ अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। कैसे निपुण हुई है? अभ्यास करते करते। किस चीज़ में अभ्यास कैसे किया? सॉलिड फूड के द्वारा। यानी ये सॉलिड फूड क्या है? ये परमेश्वर के वचन की गहरी बातें और वो गहरी सच्चाइयाँ हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, और इनको अगर हम समझ लेते हैं और इनके ऊपर अमल करने लगते हैं, अभ्यास करते करते हमारी ज्ञानेंद्रियाँ परमेश्वर के वचन में भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाती है। यानी हमारे पास डिसर्नमेंट पावर आ जाती है कि व्हाट इज़ ट्रुथ एंड व्हाट इज़ ईविल। हम इसमें दक्ष हो जाते हैं, यानी इसमें परफेक्ट हो जाते हैं। ये परफेक्शन आता कैसे है? इंग्लिश में इसी वर्ड्स को पढ़ेंगे। But solid food is for full grown man. For those whose senses and mental faculties, यहाँ पर वर्ड आया ना, mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble and what is evil and contrary either to divine or human law। यानी परमेश्वर के स्पिरिचुअल लॉज के खिलाफ क्या है और ह्यूमन लॉ के भी खिलाफ क्या है। यानी हमारे जो कानून हैं उनके खिलाफ भी है और परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ भी, परमेश्वर की डिवाइन उसके उस प्लान के खिलाफ है और वो कानून के भी खिलाफ है। तो परमेश्वर की योजना और इच्छा के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं किसी भी कंट्री की। ऐसा कोई कानून नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा और उसके प्लान के विरोध में। अब ये क्यों परमेश्वर, जब लोग कहते हैं कि हमारा विरोध हो रहा है, तो किस बात पे हो रहा है? कौन से कानून के अंतर्गत हो रहा है? क्योंकि कोई कानून परमेश्वर के प्लान के विरोध में नहीं है। यहाँ से आप पकड़ के चलिए, इसका मतलब हमारी सेंसेस में प्रॉब्लम है, हम कुछ गलत कर रहे हैं जो कानून के अनुसार गलत साबित हो रहा है। इसलिए हम इस पहलू को ज़रूर समझेंगे। मेंटल फैकल्टीज़ को हमें जानना है कि मेंटल फैकल्टीज़ है क्या चीज़। द माइंड इज़ द सेट ऑफ फैकल्टीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल फेनोमेना। ये मेंटल फिनोमेना ये क्या चीज़ है? फिनोमेना का मतलब होता है
a fact or an event in nature or society, especially one that is not fully understood. यानी ऐसी कोई घटना या ऐसा कुछ घटित हो जाना हमारे नेचर में, यानी हमारे प्रकृति में या हमारे समाज में कुछ ऐसा घटित हो जाना, ऐसी घटना हो जाना जिसको हम समझ ना सके पूरी तरीके से, उसको फेनोमेना कहते हैं। ये फेनोमेना, तो इसका मतलब कि द माइंड इज द सेट ऑफ फैकल्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल फेनोमेना। यानी मेंटल, हमारे माइंड में बहुत सी ऐसी घटनाएं जो हमारे माइंड में हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ये हुआ क्या, कैसे ऐसा हो गया, और इसलिए हम हर चमत्कार को नमस्कार करने लगे, क्योंकि जो कुछ हमें चमत्कारिक लगता है उसको हम यानी ईश्वरीय मान लेते हैं कि ये कुछ अद्भुत घटना है और ये घटित हुई है। इसीलिए मेंटल फैकल्टीज, व्हाट इज मेंटल फैकल्टीज? नंबर 1 थॉट, नंबर 2 इमेजिनेशन, नंबर 3 मेमोरी, नंबर 4 विल और नंबर 5 सेंसेशन। कितनी है फैकल्टीज? मेंटल फैकल्टीज कितनी है? 5। और हमारे पास मेंटल सेंसेस कितनी है? 5। वी हैव फिजिकल सेंसेस, 5 फिजिकल सेंसेस, और उसी के साथ साथ हमारे पास 5 मेंटल फैकल्टीज भी है। ये मेंटल फैकल्टीज काम कैसे करती हैं? 5 सेंसेस के द्वारा। 5 सेंसेस इंफॉर्मेशन देती हैं और मेंटल फैकल्टीज उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करती हैं, ट्रांसलेट करती हैं वो हमारे माइंड को कि ये हमारे हिसाब से क्या है। इसको जो इसका रिजल्ट आता है दैट इज आवर डिसीजन, आवर जजमेंट, आवर ओपिनियन। 3 पार्ट्स में इसका आउटपुट निकलता है हमारे जीवन से, और इसीलिए हम बहुत सी घटनाओं को अपने हिसाब से देखते हैं और अपने नज़रिए से उसकी परिभाषा गढ़ लेते हैं कि हमको ये बात ये समझ आई, हमने ये देखा और हमको ये समझ में आया। ठीक, दिस इज द फंक्शन ऑफ माइंड नॉर्मली, फिजिकली। These faculties are responsible for various mental phenomena. इसका ये जो फैकल्टीज है हमारी 5 फैकल्टीज, ये 5 फैकल्टीज से जो चीज़ें हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। फेनोमेना का मतलब होता है अकरेंसेस, यानी कुछ घटित होना हमारे जीवन में, उसके प्रभाव में, या कुछ हमको हमारा प्रभावित होना उसके कारण। और इसीलिए ये जो 5 फैकल्टीज हैं इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है? नंबर 1 परसेप्शन। परसेप्शन नंबर 1। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण हिंदी में। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो हमारे विश्वास का, हमारे अंगीकार से पता चलता है। जब हम अंगीकार करते हैं वो हमारा दृष्टिकोण होता है। दूसरा पेन, जब आपको कोई चोट लगती है तो आपको किस चीज़ से कैसे चोट लगी, तो आपको उसका रिजल्ट क्या मिला, आपके अंदर से एक रिजल्ट आया पेन, आपको दर्द हुआ। तीसरा है एक्सपीरियंस, अनुभव। ये है फेनोमेना। ये फिनोमिना हमारे जीवन में हमारे माइंड से ट्रांसलेट होके निकलता है कि आपका अनुभव, और हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होगा। एक ही घटना में वही सेम घटना आपके साथ घटे, वही सेम घटना हमारे साथ घटे, हमारा एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका अलग होगा। 1000 व्यक्ति के साथ वो वही सेम घटना घटेगी, 1000 व्यक्तियों का अनुभव अलग होगा। लाखों के साथ घटेगी तो लाखों का अनुभव अलग अलग होगा। तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है ना, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग उनको उसका उत्तर दे रहा है। और इसी तरीके से आपका दृष्टिकोण भी अलग होगा, आपका दर्द भी अलग होगा, आपका अनुभव भी अलग होगा, आपका विश्वास, बिलीफ, आपका भरोसा, आप क्या विश्वास करते हैं ये भी आपका डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद आपकी डिज़ायर, आपके अंदर जो इच्छा पैदा होती है, ये भी एक फिनोमेना है, मेंटल फिनोमेना का पार्ट है। ये आपकी इच्छा क्या है, कब क्या इच्छा करती है। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है
आपका आपके अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस इच्छा से कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं, इंटेंशन। उसके बाद है इमोशन, उसी के अकॉर्डिंग आपको इमोशंस आपके अंदर आएंगे। ये दिस इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी एक्चुअली। और इसलिए ये हमको हमारे बारे में अपनी साइकोलॉजी भी हमको मालूम होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो हमको सीखने की ज़रूरत है अपने स्वभाव के, अपने माइंड के, अपनी इच्छा, अपने इमोशन, इन चीज़ों के जो वैरी करता रहता है, वेरिएशन रहता है, इसके कारण हम स्टेबल नहीं होते हैं। अनस्टेबल माइंड, अनस्टेबल लाइफ। फिजिकली अनस्टेबल माइंड, फिजिकली अनस्टेबल लाइफ। स्पिरिचुअली अनस्टेबल माइंड, स्पिरिचुअली अनस्टेबल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी आपकी स्टेबल नहीं होगी अगर आप स्पिरिचुअली अनस्टेबल हैं। फिजिकली आप माइंड आपका अनस्टेबल है तो आपकी फिजिकल लाइफ भी कभी भी स्टेबल नहीं होगी। आप हॉप एंड हॉप रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, जदर मना के उधर चल दिए, डोल पे डाल दिए। और आपको देखिए जो शैतान को आप देखेंगे तो वो हमेशा रोम करता है। रोम का मतलब मालूम क्या होता है? रोमिंग। वो फ्री एक्सेस करता है, उसका वो फ्रीडम में रहता है हर समय, मन मौजी, जिधर मन करा उधर चल गया, मन के हिसाब से चलने वाले। और सांसारिक लोग कैसे चलते हैं? अपने मन के हिसाब से। तो किसकी संतान हो गए? अंडरस्टूड। ठीक, आपको यही सीखना है कि आपके स्वभाव में से कौन सा स्वभाव प्रकट हो रहा है। जिसका स्वभाव प्रकट हो रहा है आप उसी की संतान हैं। जी, अब इसके बाद ये हम आते हैं फिजिकल माइंड विदाउट होली स्पिरिट एंड फिजिकल माइंड विद द होली स्पिरिट। फिजिकल माइंड के बिना तो हम हैं, फिजिकल हमारे पास बॉडी है और फिजिकल लाइफ है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, हम स्पिरिट नहीं बन जाते हैं। हम रहते फिजिकल बॉडी में ही हैं और फिजिकल लाइफ में ही हम स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं। तो फिजिकल माइंड पहले था विदाउट होली स्पिरिट, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जब हमारा जीवन परिवर्तित हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तो हमारे जीवन में हमको एक परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट था स्पिरिचुअल गिफ्ट यानी होली स्पिरिट। अब हमारे पास क्या है? हमारे माइंड में नाउ वी हैव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर माइंड। तो अब हमारे पास वो चीज़ आ गई है ताकि हम ये फिनोमेना जो फिजिकल फिनोमेना है ये फिजिकल भी है, और जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो यही फिनोमेना स्पिरिचुअल भी होता है। जैसे फिजिकल परसेप्शन, फिजिकल आदमी का फिजिकल परसेप्शन होगा और स्पिरिचुअल व्यक्ति का स्पिरिचुअल परसेप्शन होगा। दोनों में कितना अंतर होना चाहिए? परमेश्वर के वचन से एक पद निकाल कर पढ़िए, कितना अंतर होना चाहिए। इस अंतर को पहले हम देखेंगे। फर्स्ट वी डिसाइड कि कितना डिफरेंस होना चाहिए फिजिकल पर्सन के परसेप्शन में और स्पिरिचुअल पर्सन के परसेप्शन में। यानी टोटल जो फिनोमेना है वो फिजिकल का और स्पिरिचुअल का, उसमें डिफरेंसेस कितने होंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 चैप्टर का 8th वर्ष, 8 पद, यशायाह 55:8। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है यशायाह, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी का। ये कितना हुआ? बियॉन्ड आवर रीच, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। तो परमेश्वर के विचारों तक हम नहीं पहुंच सकते। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के उस लेवल में हमको लेके जाता है स्पिरिचुअली, जहां हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते। तो फिजिकल व्यक्ति तो उस लेवल तक कभी जा नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्लियर है ना? लेकिन एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है वो परमेश्वर के सोच विचारों तक आराम से पहुंच जाएगा। कैसे? थ्रू द होली स्पिरिट। इसीलिए हम लोग को बोला गया है
कि उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी। स्वर्गीय स्थानों में मसीह हमको स्वर्गीय स्थानों में यानी परमेश्वर की प्रेजेंस तक ले जाने का काम पवित्र आत्मा करता है, और वो काम मसीह में करता है। यानी जिसने मसीह पर विश्वास नहीं किया वो नहीं जा सकता, इस लेवल तक नहीं जा सकता। विदाउट जीसस क्राइस्ट वी आर नॉट एबल टू रिसीव द होली स्पिरिट, और बिना होली स्पिरिट के हम उस लेवल तक नहीं जा सकते। तो दो पहले ही दो आंकड़े आपको बाहर कर देते हैं। इंग्लिश में हम इसी को पढ़ेंगे। For my thoughts For my thoughts are not your thoughts, are not your thoughts, neither are your ways neither are your ways my ways, my ways, says the Lord. says the Lord. आगे, For as the heavens for as the heavens are higher than the earth, higher than the earth, so are my ways so are my ways higher than your ways, higher than your ways, and my thoughts and my thoughts than your thoughts. than your thoughts. यानी तुम अपने जो नियम बनाते हो, तुम अपनी बातें जो करते हो, तुम अपनी विधियां बनाते हो, उस विधियों को, वो विधियां हमारे पास तक नहीं पहुंच सकती, और ना उन विधियों के द्वारा तुम हमारे पास पहुंच सकते हो। वेज का मतलब यही है, हिंदी में गति लिखा हुआ है। और ना ही तुम हमारी गति को प्राप्त कर, हमारी गति पकड़ पाओ, यानी परमेश्वर की स्पीड में और उसके मार्ग को हम नहीं जान सकते अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता ना करें। ठीक, तो अब हम इसको, ये जो 5 फिनोमिना है, ये 6-7 है फिनोमिना। ये 7 आर 2 काइंड्स, ये 2 प्रकार के हैं, फिजिकल भी है और स्पिरिचुअल भी है। आपके अंदर फिजिकल इमोशन दिख रहा है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब आप होली स्पिरिट के साथ नहीं चल रहे। आप देख के पता कर सकते हैं। इमोशन फिजिकल में होता है, फिजिकल में ही होता है, स्पिरिचुअल में इमोशन होता ही नहीं। स्पिरिचुअल में कोई इमोशन नहीं, मालूम क्यों नहीं है? जब आप गलती नहीं कर रहे हैं तो ना आपको पेन होगा, तुम्हारे इमोशन की कोई जरूरत ही नहीं। इमोशन तो सिर्फ फिजिकल है। वो सबका सब समझ चुके होते हैं। जी जी, एक्सपीरियंस आ जाता है आपके पास, बिलीफ आपका करेक्ट हो जाता है, डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, ये सारी चीजें जो फंसाने वाली ये सब खत्म, ना पेन होता है। आपका परसेप्शन एक्चुअली मेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा स्पिरिचुअल होना चाहिए, तो सारी चीजें इन लाइन आ जाती हैं। ये इसी के साथ कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे फिजिकल माइंड विदाउट द होली स्पिरिट एंड फिजिकल माइंड विद द होली स्पिरिट, ये दोनों में अंतर क्या है, इसके लिए हम कुछ पद देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5 पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। पहली चीज निरंतर उत्पन्न होता है और निरंतर बुरा उत्पन्न होता है। ये नहीं कि कभी बुरा कभी अच्छा, ये लिखा ही नहीं। एवरी टाइम ये फिजिकल मैन के लिए है, क्योंकि ये फॉलन स्टेज में है। और हर शारीरिक मनुष्य विदाउट द होली स्पिरिट, उसके मन में जितने विचार पैदा होते हैं वो सब परमेश्वर के विरोध हैं, सब, एक भी नहीं, उसमें कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं। और वो कितना अपने आप को अच्छा माने या लोग उसको कितना भी अच्छा कहें, लेकिन उसके अंदर ईविल है ना। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में, वेरी गुड मॉरल मैन के अंदर भी ईविल है। वो ईविल आप पकड़ नहीं पाए क्योंकि आपके पास डिसर्नमेंट नहीं है। डिसर्नमेंट पावर कैसे आती है? डिसर्नमेंट पावर बाय द होली स्पिरिट। अब आप देखिए, इंग्लिश में इसको देखते हैं। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन वाज ग्रेट इन द अर्थ एंड दैट एवरी इमेजिनेशन and intention of all human thinking was only evil continually। निरंतर वो evil ही है। अब आप उस evil को कैसे छू सकते हैं? Impossible, नहीं छू सकते। अब आते हैं इसी पार्ट में दूसरा पॉइंट, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 से 8 पद।
क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर किस पर? शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अब ये बताइए कितने लोग हैं जो शरीर पे मन नहीं लगाते हैं? शांति ये बता रही है कि शरीर पर मन लगाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अब कितनों से नहीं प्रसन्न हो रहा है? किसी से नहीं प्रसन्न। परमेश्वर किसी से नहीं प्रसन्न। परमेश्वर को प्रसन्न एक ने किया है, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह। यहाँ से हमको एकदम जीरो पे आना। कई बार हम लोग अपने आप को बहुत आत्मिक और बहुत धर्मी समझते हैं, यहीं पर बहुत बड़ा पाप करते हैं। यही तो आपको ले डूबेगा जी। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता, ना है और ना हो सकता। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे कितनी प्रार्थना कर ले, चाहे कितनी मिनिस्ट्री कर ले और चाहे कुछ कर ले। इसलिए यीशु मसीह का तो उस दिन बहुत तेरे आएंगे, मुझसे कहेंगे मैं तेरे नाम से ये किया, मैं कह दूंगा तू नहीं। शारीरिक लोग नहीं, उसे प्रसन्न ही नहीं, उसने किसी से कुछ करने को कहा ही नहीं, पहली बात तो ये। और ना ही वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके लिए कुछ करें। वो हमारे जीवन को खुद ही हैंडल करना मांगता है, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा में वो अपनी इच्छा के अनुसार करे। जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, ये कहते हैं ना, और करते अपने मन की। कहाँ उसके हाथ में अपने आप को फ्री छोड़ते? अगर उसने कुछ कहा ही नहीं तो क्यों कर रहे हो? और जो जिस तरीके से तुम कर रहे हो वो तरीका उसका है ही नहीं, तो तुम परमेश्वर के कामों को अपनी इच्छा से और अपने तरीके से करके गलत चीज लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो। ये है परमेश्वर का गुस्सा यहाँ पर है। इंग्लिश में क्या लिखा है? For those who are according to the flesh, and are controlled by its unholy desires. Set, देखिए इसमें फिनोमेना आया ना, desire. Set their minds on and pursue those things which gratify the flesh, but those who are according to the Spirit and are controlled by the desires of the Spirit. देखिए फिर आया desire. स्पिरिचुअल डिजायर्स अलग हैं, फिजिकल डिजायर्स अलग हैं जी। Set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit. अब ये बताइए कितने लोग पवित्र आत्मा क्या चाहता है, इस बात की खोज करते हैं अपने अंदर बैठकर, इस पर विचार करते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है? एक भी नहीं। रात दिन 99.9% फिजिकल। क्यों नहीं आपके जीवन से वो सामर्थ प्रकट हो रही है जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया था, उसने करके दिखाया, उसके बाद उसने चेलों के द्वारा करके दिखा दिया, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया कि ये खिलवाड़ वाली चीज़ नहीं है। जैसे चेलों ने अपना समर्पण किया था, सब कुछ छोड़ दिया था, 100% वो या तो आप स्पिरिचुअल हो या 100% फिजिकल होंगे, या 50-50 का कोई पार्ट है ही नहीं जी। Now the mind of the flesh, which is sense and reason, without the Holy Spirit, is death. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter.
But the mind of the Holy Spirit is life is life and soul, peace, peace, both now and forever. both now and Forever. forever. जी, That is that is because the mind of the flesh, because the mind of the flesh with its carnal thoughts with its carnal thoughts and purposes, and purposes is hostile to God, is hostile to God, for it does not submit for it does not submit itself itself to God's law. to God's law. Indeed, it cannot. Indeed, it cannot. So then, those those who are living the life of the flesh, catering to the appetites catering to the appetites, and impulses, catering का मतलब समझते हैं? हाँ, catering का मतलब क्या? खाना वाना बनाना, उसको भोजन देते, खिलाना पिलाना, उसको किस चीज को खिला पिला रहे हैं? catering to the appetites catering to the appetites and impulses of their carnal nature. of their carnal, अपने शारीरिक स्वभाव का हम खूब पालन कर रहे हैं, उसको खूब पोषण कर रहे हैं, उसकी हर चीज को पूरा कर रहे हैं जी. cannot please Cannot please or satisfy God or or satisfy God be acceptable to Him. or be acceptable to Him. वो उसको accept है ही नहीं जी. हो गया. अब इसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट पे, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद. परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा पड़ा हुआ है, तो वो नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा तो है, वो नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा हुआ है, और और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी. इसका मतलब संसार का एक ईश्वर है और पूरी दुनिया उसी को ईश्वर मानती है, और एक परमेश्वर है जो सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि चलाने वाला और सृष्टि का मालिक है. उसको कितने लोग जान पाए? बिना परमेश्वर के इकलौते पुत्र के आप परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते. बिना इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आप परमेश्वर को देख नहीं सकते. बिना इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आप परमेश्वर को जान नहीं सकते. ये 3 बातें और तीनों सिरे से खाली. कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? यीशु मसीह ने बताया था केवल 3 लोग. कौन? एक पुत्र, पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता, और वो जिस पर मैं अपने आप को प्रकट, जिस पर वो अपने आप को प्रकट करेगा, उसके अलावा पृथ्वी पर और कोई नहीं जानता. अब इस हिसाब से अगर आप देखें इस फॉर्मूले से, तो कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? बहुत नीचे चला गया आंकड़ा जी. ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके. किन पर? जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी. बुद्धि अंधी की है, आंखें नहीं. बुद्धि अंधी की है. क्या चीज? इंग्लिश में पढ़ दीजिए, अभी आपको समझ जाएगा कि क्या चीज अंधी कर दी. बट इवन जी, but even if our gospel, the glad tidings also be hidden, obscured and covered up with a veil that hinders the knowledge of God. the knowledge of God. It is hidden Only to those who are perishing and and obscured, only to those who are spiritually dying and and veiled, only to those who are lost. For the God of this world has blinded the unbeliever's mind, that they should not discern the truth. should not discern the truth.
यानी आपकी डिसर्नमेंट खत्म कर दी उसने। आप परख ही ना पाए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन है, सुसमाचार क्या है, उद्धार क्या है, विश्वास क्या है, सच्चाई क्या है, आप जान ही नहीं सकते। और आपको वो 3-4 चीजें बता देगा, बस चमत्कार में विश्वास करो और इधर उधर जहां से मिलने लगे हर जगह नजर रखो, कहां से क्या मिल रहा है वो छीन झपट करते रहो और अपनी लालसाओं में पड़े रहो। और संसार के सब लोग इन्हीं चीजों में लिप्त हैं। Preventing them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ, the the Messiah, who is the image and likeness of God. इमेज से वर्ड निकल के आता है इमेजिनेशन। इमेज का मतलब होता है, इमेज के 2 मीनिंग है। फिजिकल इमेज का मतलब फिजिकल किसी चीज की पिक्चर, फिजिकल पिक्चर, और स्पिरिचुअल इमेज का मतलब है उसकी स्पिरिचुअल पिक्चर। आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा है और उसकी स्पिरिचुअल पिक्चर है। आप जो इमेजिन करते हैं वो फिजिकल आदमी फिजिकल इमेजिनेशन कर सकता है, और स्पिरिचुअल जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तब पवित्र आत्मा हमको ट्रू पिक्चर दिखाता है, स्पिरिचुअल पिक्चर ऑफ गॉड द फादर, गॉड द सन, दोनों की। इसलिए पवित्र आत्मा के बिना कोई परमेश्वर को जान भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। सुसमाचार उसके लिए किसी काम का नहीं है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 से 19। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर, यानी मन अनर्थ रीति पर क्यों चल रहा है? विदाउट द होली स्पिरिट। तो मन क्या करेगा? मन के पास दूसरा कोई ऑप्शन है जी। तुम अब फिर से ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी किनकी? अन्य जातियों की बुद्धि अंधेरी हो गई। अंधेरी किसने कर दी? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था, हाँ, और सुसमाचार हमारे पास आ गया। सब कुछ इस पृथ्वी पर ही है, लेकिन सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं, सुसमाचार में मन नहीं लगता। और जब उसी में मन नहीं लगता, पहला द्वार, अब तो प्रभु यीशु मसीह में कहाँ से मन लगेगा? बिना सुसमाचार के यीशु मसीह तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। बिना सुसमाचार ग्रहण किए तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी नहीं, और बिना पापों की क्षमा मिले तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। आंकड़े तो बहुत तगड़े जी। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से मतलब होली स्पिरिट से अलग किए, स्पिरिचुअल लाइफ से डिटैच है, और उसमें कनेक्ट हो ही नहीं सकते। और वे सुन्न होकर लुचपन में, जब वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए तो वो सुन्न होकर लुचपन में लग गए। सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करो। पहली चीज, सब प्रकार के गंदे काम करो, और कैसे करो? लालसा से। यानी उसकी लालसा बनी रहती है, इच्छा के और करो, यानी उसकी भूख उनके अंदर इतनी ज्यादा है कि अभी तो कुछ नहीं किया, अभी और करें। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। So this I say and solemnly testify in the name of the Lord as in his presence that you must no longer live as a heathen, the Gentiles do in their perverseness, in the folly, vanity and emptiness of their souls, and the futility of their mind. Their moral understanding is
darkened, नैतिकता उनमें खत्म हो चुकी है, and their reasoning and their reasoning is be clouded. they are alienated, They are alienated, estranged, self-banished self-banished from the life of God, from the life. अब एक मिनट रुक जाइएगा, ये परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए या इन्होंने परमेश्वर के जीवन से अपने आप को अलग कर लिया? अपने आप ही अलग किया। सेल्फ बैनिश का मतलब क्या है? खुद से अपने आप को अलग किया है। अब बताइए, परमेश्वर की मर्जी तो सबके लिए है। परमेश्वर का पुत्र कितनों के लिए बलिदान हुआ? वो सबके लिए हुआ। सबके लिए हुआ, लेकिन कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? विश्वास तो आता ही नहीं। इसलिए जिन्हें नष्ट होना है, परमेश्वर का वचन बता रहा साफ साफ, जिन्हें नष्ट होना है, आप और हम चाहकर भी उनको परमेश्वर के राज्य में नहीं ला सकते, बिकॉज दे आर लॉस्ट फ्रॉम गॉड साइड। पर उनको वो खुद से अपने आप को अलग किए हुए। अब आप जबरदस्ती किसी को घसीट के लाइन ग्रांट करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर वो अपनी इच्छा से नहीं आएंगे, नहीं ग्रांट करेगा। आप जबरदस्ती मारपीट के किसी को नहीं ला सकते, और अगर आप ले भी आए तो भी ग्रांट नहीं करेगा कि तुम क्यों मार के लाए, तुम क्यों परेशान, क्योंकि उसके अंदर की आत्मा बदलेगी, चाहे आप कितना भी मार के ले। तो हम बच सकते, लेकिन किसी को बचा नहीं सकते। ये फॉर्मूला आ गया जी। With no share in it. With no share in it. This is because of the ignorance. Because of the ignorance. The want of knowledge. The want of knowledge. The want of knowledge. Want. W-A-N-T. The want of knowledge and perception. And perception. The willful blindness. The willful blindness. Willful blindness का मतलब इच्छा से की, अपनी इच्छा से उन्होंने इस अंधकार को ग्रहण कर रखा है। उनकी इच्छा आप कैसे बदल सकते हैं? आप मार के उन्हें यहां तक ला सकते हैं, आप मार के उन्हें परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा बदल सकते हैं? नहीं। तो जब तक इच्छा नहीं बदलेगी, ग्रहण नहीं करेगा। That is deep-seated in them. उनके अंदर एकदम गहराई में ये बैठी हुई चीज जी। Due to their hardness of heart, to the insensitiveness of their moral nature, in their spiritual apathy, they have become calloused and past feeling and reckless and have abandoned themselves a prey to unbridled sensuality, eager and greedy to indulge in every form of impurity that their depraved desires may suggest and demand. जो उनकी इच्छा होती है वो उसको पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर की बातों से उनको कोई मतलब नहीं। इसलिए मांगने वाले लोग प्रार्थना ज्यादा क्यों करते हैं? वचन में ज्यादा मन क्यों नहीं लगता? सच्चाई में मन क्यों नहीं लगता? वचन सुनते समय नींद क्यों आती है? वचन में स्टडी में क्यों नहीं मन लगता है? क्योंकि वो उनका मन उनको धोखा देता है। प्रार्थना में कुछ नहीं करना, और प्रार्थना के द्वारा आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं कि आप परमेश्वर से बात करें। कौन से परमेश्वर? बिना वचन के तुम परमेश्वर को कैसे जानोगे? और पवित्र आत्मा तुमसे वचन के द्वारा बात कर रहा है, उसमें तुम्हारा मन नहीं लगता। प्रार्थना तुम किससे कर रहे हो? तुम परमेश्वर को कहाँ से जानते हो? जब परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने कहा कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वो जिस पर हम अपने आप को प्रकट करें, तो तुम किस परमेश्वर से प्रार्थना करो जी। अब इसके बाद आते हैं 1 कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं करता? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, उसकी दृष्टि में का मतलब उसके परसेप्शन, उसके दृष्टिकोण में वो मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। बस
इसके बाद इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसी But को। the natural, बट द नेचुरल non-spiritual man नॉन स्पिरिचुअल मैन does not does not accept accept or welcome or welcome or admit or admit into his heart into his heart the gifts and teachings the gifts and teachings and revelations and revelations of the Spirit of God, of the Spirit of God, for their folly, for they are folly, meaningless, meaningless nonsense nonsense to them, to them, and and he is incapable he is incapable of knowing them, of of progressively progressively recognizing, recognizing, understanding, understanding, and becoming and becoming better acquainted with them because because they are spiritually they are spiritually discerned discerned and estimated and estimated and appreciated. एंड अप्रिशिएटेड। उसके पास स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट ही नहीं है, तो उसको परखेगा कैसे कि ये बात कितनी सच है। तो ये सिरा खत्म। इसके बाद आ जाइए कि रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 21 पर क्या क्या गलती की, क्या इनके अंदर और क्या होगा। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद, उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु क्या करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे। जी, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इंग्लिश में पढ़िए, बहुत क्लियर है इंग्लिश में। Because when they knew when they knew and recognized and recognized him as God, they did not honor. ये कलीसिया के वो लोग हैं इमेच्योर जो मसीह हैं, उनके लिए ये लिखा गया। They did not honor and glorify him as God or give him thanks, but instead बजाय इसके वो क्या करने लगे, they became futile and godless in their thinking, अपने विचारों में godless हो गए, spiritless, with vain imagining, vain का मतलब होता है व्यर्थ, imagining का मतलब होता है imagination, व्यर्थ उसकी इमेज को पिक्चराइज करने लगे, उसकी पिक्चर गलत बनाने लगे, स्पिरिचुअल पिक्चर बिगाड़ दी। जी, फूलिश रीजनिंग, मूर्खतापूर्ण रीजनिंग में लग गए, उसकी मार व्याख्याएं कर रहे हैं, बेवकूफी वाली तर्क लगा रहे हैं। जी, एंड स्टूपिड स्पेक्यूलेशन, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, मूर्खता वाले स्पेक्यूलेशंस कर रहे हैं, यानी उसका वर्णन कर रहे हैं, उसकी व्याख्याएं कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं। And their senseless mind were darkened, और ये सब करने के कारण उनका जो निर्बुद्धि मन वो अंधेरा से अंधकार में भर गया। ये इमेच्योर लोगों का, इमेच्योर मसीही लोग, पवित्र आत्मा का दान तो मिला, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को उसकी पहचान में बढ़ना चाहिए था पवित्र आत्मा के द्वारा, वो उसकी व्यर्थ व्याख्याओं में लग गए और वो काम करने लगे जो नहीं करना था। अब इसके बाद आते हैं फिजिकल माइंड विद द होली स्पिरिट। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बदल जाए नहीं लिखा, एक दिन में कभी नहीं बदलेगा, अंश अंश करके हम उसकी पहचान में बदलते जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है। एक तितली को प्यूपे से तितली बनने में वक्त लगता है, इसी को ट्रांसफॉर्म ये जो चक्र चलता है ना, एक अंडे से तितली में परिवर्तित होने में एक चक्र चलता है, इसी तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक टेडपोल, मेंढक का जो बच्चा होता है, टेडपोल एकदम मच्छी के जैसा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे मेंढक बनता है, कैसे पार्ट्स में जाता है, चेंज होते होते वो परिवर्तन उसका देखिए, परिवर्तन चक्र। हमारा मसीही जीवन परिवर्तन चक्र से गुजरना चाहिए। आत्मिक तौर पर हमारा चाल चलन परिवर्तित होना चाहिए और हमारे अंदर मैच्योर लेवल प्रकट होना चाहिए हमारी लाइफ से। जी,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। एक लेवल तक तो आपको यहाँ से पता चलेगा, मैच्योर लेवल में आपको अनुभव से पता चलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। तो सब बातें इसमें नहीं है, इसमें आपको स्टार्ट मिलेगा, उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिनका जो तुम अभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब कि सारी चीज़ें इसमें नहीं है। स्पिरिचुअल लेवल में जब आप मैच्योर लेवल में जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको मैच्योर लेवल में लेके जाएगा। ये शुरुआत के लिए जी। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे, पहला कुरिन्थियों 2:15। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, जानता है कि जांचता है। हिंदी है भैया, जांचता है जानता में अंतर नहीं है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। बस इतना ही। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है। फर्स्ट कोरिन्थियंस But spiritual man tries all all things. He examines, investigates, inquire into, questions, discerns all things. Yet is himself he himself to be put on trial and judged by no one. हर समय वो ट्रायल पे रहता है, लेकिन कोई उसको परख नहीं पाता। He can read the meaning the meaning of everything, the meaning of everything. He can read the meaning of everything, but no one can properly discern or appraise or get an insight into him. यानी आपको हम एक एक चीज की मीनिंग क्यों बता रहे हैं? स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान है कि वो हर चीज की मीनिंग को खोलेगा ताकि आपको इंसाइट मिले, आपके अंदर डिसर्निंग पावर आए। लेकिन आपका मन जब परमेश्वर में, उसके वचन में लगेगा और परमेश्वर से आप प्यार करते होंगे, तभी आपके जीवन में संभव होगा। अब इसके बाद आते हैं कुलस्सियों की पत्री 3:2 पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो ध्यान कहाँ लगा हुआ है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है, तो आप अगर शारीरिक होंगे तो आप लगा नहीं पाएंगे। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर लेते, जब तक आप पापों की क्षमा नहीं पा लेते, जब तक आप पवित्र आत्मा गिफ्ट में नहीं पा लेते, तब तक ये पॉसिबल नहीं जी। And set your minds and keep them. देखिए इंग्लिश में ज्यादा क्लियर आ गया। And set your minds and keep them set on what is above the higher things, not on the things that are on the earth। यानी पृथ्वी पर जो चीजें हैं उनमें मन मत लगाओ जी। अब इसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे जो आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री 2:5 पर। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा होना चाहिए स्वभाव? मसीह की तरह। और हमारा स्वभाव वैसा कब होगा? संभव लगता है? हम तो उसी को टारगेट करके चल रहे हैं, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए जब उसने कहा है, और तभी हमको वहां पर कुछ मिलेगा, वरना हमको ग्रहण भी नहीं करेगा। इसके साथ साथ हम एक अगले पद पे आते हैं, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 और 14 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय 13-14 पद। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस के और सचेत रहकर उस अनुग्रह की
पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। सेकंड कमी की बात कर रहा है जी। आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समयों की पुरानी अभिलाषाओं को के सदृश ना बनो। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ये बहुत बढ़िया है। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13-14। थैंक यू जीसस। So brace up your mind. So brace up your mind. Be sober. Be sober. Circumspect. Circumspect. Morally alert. Morally alert. Set your hope. Set your hope. Holy. And unchangeably. On the grace. Divine favor. That is coming to you. When Jesus Christ. The Messiah. Is revealed. Life. As children of obedience. Live as children of obedience to God. Do not conform yourselves. Do not conform yourselves to the evil desires that govern you in your former ignorance when you did not know the requirements of the gospel। यानी जब सुसमाचार को नहीं जानते थे और उसमें क्या चीजें जरूरी है वो नहीं जानते थे, तब तक तो तुम अपनी वो अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, लेकिन अब वो अभिलाषा तुम्हारे जीवन में दिखनी नहीं थी जी। इसके बाद लास्ट वर्स है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था नहीं 1 कुरिन्थियों, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने देखी नहीं और कानों ने सुनी नहीं और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जो आपने कभी सुना नहीं, जो आपने कभी देखा नहीं, वहीं से आपको वही चीजें हैं जो आपको परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है, योजनाएं हैं, और उसे अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर दे दिया। जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी तो वह सारी प्लानिंग हमारे अंदर आ गई। अब हमको क्या करना है मालूम है? पवित्र आत्मा के साथ आज्ञाकारी बनकर एकदम ये एक नए जन्मे बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा उसमें लग जाना, परमेश्वर के वचन में लग जाना, उसकी सच्चाई में लग जाना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड इज द थॉट्स ऑफ गॉड एंड द सन ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों के लिए और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए और पवित्र आत्मा के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। इन सब चीज़ों के द्वारा आपने प्रभु हमको सब कुछ दे दिया है। अब हमारी बारी है कि हम कितना मन लगाते हैं और कितनी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और कितनी बातों के अनुसार परिवर्तित होकर आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर पाते हैं, जबकि आपने सब कुछ दे दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ पवित्र आत्मा सहायक दिया है ताकि हम वो करें जो इससे पहले हम नहीं कर सकते, जो शारीरिक जीवन में नहीं कर सकते थे। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष